है। सनातन पर जब कोई कीड़ा मकोड़ा बोलता है तो दर्द नहीं होता है, HIV एड्स बोलता है तो दर्द नहीं होता है। तब हम देखते हैं कि विपक्षियों का मुंह जो है सिल जाता है। इसीलिए आपने कहा कि इंडिया को कोई क्यों नहीं सुनता है। रही बार पहले ही दिन सदन में भ्रमित कर दिया उन्होंने लोगों को। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि अहिंसा से देश चलेगा, ये देश गांधी जी के रास्ते पर चलेगा। ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म का कहते हुए ये कहा था कि कोई एक गाल आगे पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो राहुल गांधी जी सदन के अंदर झूठ बोल रहे थे या महात्मा गांधी जी झूठे थे? ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो बीजेपी और आरएसएस के हिंदुओं के लिए कह रहे थे। हमास पे जाके हमला हो रहा है वहाँ भी हिंदुओं की वजह से हो रहा है, बर्मा में रोहिंग्या वाले में हिंदुओं की वजह से हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और ऑडियंस और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी और आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के बीच। मैं राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान को बचाव करने में इन दोनों प्रवक्ताओं को पहले ऑडियंस ने रेला, बाद रही कसर पूरी कर दी सुधांशु त्रिवेदी ने निकाल दिया। दोस्तों, वीडियो को बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट क्या है, सवाल क्या है? अमीश जी प्लीज माइक मत हटाइएगा। दो सवाल है, भाटी जी, रहमानी साहब और तिवारी जी। जी जी जी। राहुल गांधी नीट पर बात करते हैं, अग्निवीर पर बात करते हैं। महिला के केवल मणिपुर में है, बंगाल की संदेश खाली में महिला नहीं है, दिनाजपुर में महिला नहीं है। और दूसरी बात, आपने भाटी जी अभी कहा कि हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन रहमानी जी, भाटी जी और तिवारी जी, सनातन पर जब कोई कीड़ा मकोड़ा बोलता है तो दर्द नहीं होता है, HIV एड्स बोलता है तो दर्द नहीं होता है। तब हम देखते हैं कि विपक्षियों का मुंह जो है सिल जाता है। इसीलिए आपने कहा कि इंडिया को कोई क्यों नहीं सुनता है। इसीलिए नहीं सुनता है क्योंकि कीड़ा मकोड़ा बताने के बाद भी आप लोगों का मुंह सुई धागा से सिला रहता है। ओके। राजकुमार भाटी आपके सवाल का एक सीधा जवाब तो ये है कि हम कभी नहीं बोलते। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर जाति का सम्मान करते हैं। जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, हम उसका समर्थक नहीं है। किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दूसरे, इसका जो सत्यता है वो ये है कि कुछ कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ। जी, दोनों तरफ कुछ खराब लोग हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनकी निंदा होनी चाहिए। जी जी। अच्छा, कट्टर हिंदू दोनों तरफ हैं। ये दागिस्तान में जाके जो चर्चों पे हमला हो गया, वहां भी कट्टर हिंदू हैं। आप करो गुमराह, वहां भी आपका नाम घुमाने का आप गुमराह। भैया, श्रीलंका में चर्च पे हमला हो रहा है, वहां भी हिंदू है। हमास पे जाके हमला हो रहा है, वहां भी हिंदुओं की वजह से हो रहा है। बर्मा में रोहिंग्या वाले में हिंदुओं की वजह से हो रहा है। सुनिए, बोस्निया हर्ज़ेगोविना में हिंदुओं की वजह से हो रहा है, बेल्जियम में हिंदुओं की वजह से हो रहा है। सुनिए, लंदन, मैड्रिड, न्यूयॉर्क में हिंदुओं की वजह से हो रहा है, सिडनी में हो रहा है। ऐसा मत कहिए। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के उससे सवाल है मेरा अपना कि देखिए, जितना भ्रम उतनी सियासत। एक विपक्ष का जो नेता था राहुल गांधी जी, वो नेता था नहीं, नेता है सर। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में पता नहीं ना कि पहले ही दिन सदन में भ्रमित कर दिया उन्होंने लोगों को। भ्रमित किया गया। अग्निवीर से लेके आपके लेके अपना जितने भी जो थे हमारे मुद्दे थे उन्होंने गिने थे, और सबने जो सत्ताधारी ने उसको रोका टोका। उसके बाद भी पूरे 140 करोड़ को भ्रमित करके इतना झूठ बोल दिया गया कि आज भी लोग भ्रमित है। और मैं भी भ्रमित हूं सर, मैं भी भ्रमित हूं। अच्छा, मैं भ्रमित हूं। अब मृत्युंजय तिवारी बताइए, भ्रमित है ये? अब इन्होंने वैसे चश्मा भी डाला हुआ है, काला हो सकता है, इन्हें सब धुंधला दिखाई दे रहा हो। उनके बातों पर क्या जवाब दिया जाए? देखिए, वो जो कर रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, जनता भी सब देख रही है, समझ रही है। अरे जवाब दीजिए महाराज। जवाब दे रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने देश के नौजवानों, किसानों, माताओं, बहनों के सवाल उठाए, छात्रों, नौजवानों के सवाल। इसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2.5 घंटे के अपने भाषणों में नहीं दे पाए, संतुष्ट नहीं कर पाए सदन को। ये सवाल उठा, अहम सवाल है। सुधांशु जी, मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं कर पाए। ईमानदारी में तो बात बताऊं, भ्रम में देश की जनता नहीं, भ्रम में ये दोनों है। देखिए, कांग्रेस का जो राइज हुआ है वो उन्हीं राज्यों में उन्होंने शानदार सफलता हासिल की जहां सहयोगियों के कंधे के ऊपर चढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा परजीवी है। उत्तर प्रदेश में 9.3% वोट पाके 6 सीटें पाई हैं उन्होंने। अब सर, आप अपने टर्न पे बोले, आप अपने टर्न पे बोले, मैं बता रहा हूं। राजस्थान में मैं आपसे जिम्मेदारी कह रहा हूं, जिन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, एक में भी कांग्रेस भाजपा से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई है। मगर जहां सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, केरल में मुस्लिम लीग के दम पे, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दम पे। और एक फैक्ट आपको बताऊं, आपको पता है कि इस चुनाव में सबसे बड़े अंतर से कौन जीता है? कौन सी लोकसभा जीती गई है? किसी को पता है? पता है, बताइए कौन सी? धुबरी। हाँ, धुबरी। कितने से? 10,25,000 से कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते हैं। और असम में ये वो इलाका जिसके लिए मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज आया है। और बदरुद्दीन अजमल चुनाव हार गए। AIUDF की कीमत पे आगे बढ़े।
तेलंगाना राष्ट्र समिति की कीमत पे तेलंगाना में आगे बढ़े, जेडीएस की कीमत पर ये आगे बढ़े कर्नाटक में। अब सोच लीजिए आरजेडी और सपा का क्या होने वाला है भाई। ये सपा और ये एक साथ जो आए थे, लेकिन इसी डेमोग्राफिक चेंज की बात झारखंड हाई कोर्ट ने करी, इसी की तरफ इशारा, इसी पर स्टेटमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया। 10 साल से सत्ता पे कर क्या रहे, क्या करें? अरे भाई हम तो सीए ला रहे हैं, तो सीए लाने के बाद आप पालन कर रहे हैं, एनआरसी के लिए आप हल्ला मचाते चले जा रहे हैं। सीए का देखिए अमीश जी, बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, और आपकी? हमारा तो सीधा निशाना है कि देश को संवारना है, देश को सजाना है, देश को बनाना है। ये हिंदू 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 भगवान राम का नाम जपते रहे, अयोध्या का हमने मंदिर बना दिया, हो गया क्या? देखिए सब चीज का एक सीमा है, उस सीमा को पार करने के बाद फिर धैर्य जो है लोगों का जवाब दिया। सीमा हैदर भी सीमा पार करके यही नहीं, देखिए कोई भी सीमा हिंदू इसलिए हिंसक हो ही नहीं सकता, न कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति बोल सकता है। अरे तो महाराज ये राहुल जी को समझाइए। हम तो कह रहे दुनिया में कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुओं के बल पर कहा जाता है। अब सुधांशु जी कह रहे थे इनके विद्वता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन विचारधारा पर सवाल खड़े हम करेंगे। सवाल यह है कि आप राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि अहिंसा से देश चलेगा, ये देश गांधी जी के रास्ते पर चलेगा, ये देश गोडसे के रास्ते पर नहीं चल सकता है। एक सेकंड, क्या पॉइंट? मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी सदन में आकर के उन्होंने जीसस की फोटो दिखाते हुए कहा कि जीसस ने एक बात कही थी, अगर कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन हमें किताबों में पढ़ाया गया और ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म का कहते हुए ये कहा था कि कोई एक गाल आगे पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो राहुल गांधी जी सदन के अंदर झूठ बोल रहे थे या महात्मा गांधी जी झूठ? हिंदुत्व शब्द पहली बार सावरकर की किताब हिंदुत्व में आया है। अब हमें जो उन्होंने उदाहरण दिए जितने भी, वो सारे हिंदू के दिए। चलिए सर, मैं उसी पर जो कविता पेश कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने हिंदुत्व का नाम लिया था या हिंदू का नाम लिया था, इस पर भी क्लैरिफाई दे दीजिए। राहुल गांधी ने जो कोट करा, राहुल गांधी ने जो बोला, मैं बोलता हूं, राहुल गांधी ने बोला जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, आप हिंदू हो ही नहीं। उसमें हिंदुत्व का ही नहीं था। अगर इस परिभाषा से भी आते हैं, इस परिभाषा से भी आते हैं, तो राहुल गांधी ने हिंदुत्व की बात नहीं करी, हिंदू की बात करी। दो वाक्य जो राहुल गांधी ने, जो भाषा जो होती है, भाषा में संकेत भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं होती, कई बार शब्द का अर्थ अलग होता है लेकिन संकेत दूसरा अर्थ दे देता है। राहुल गांधी इशारा करके कह रहे थे कि ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो बीजेपी और आरएसएस के हिंदुओं के लिए कह रहे थे। राहुल गांधी जी ने लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी बोले, और ये राजकुमार भाटी और मृत्युंजय तिवारी आपको दोनों को जॉइंट इसका जवाब देना चाहिए, जब प्रधानमंत्री बोले, राहुल जी ने मुद्दे उठाए और उनको सत्ता पक्ष ने शांति से सुना, जबकि सत्ता पक्ष की संख्या 300 के आसपास थी। नहीं, शांति से सुना, नहीं, बिल्कुल शांति सुना गया, बिल्कुल शांति सुना गया। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री जब बोले पूरा टाइम हंगामा रहा और राज्यसभा में तो वॉकआउट हो गया। जब राहुल गांधी, तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर पे बोला, नीट पे बोला, अग्निवीर पर बोला, महंगाई पर बोला, इकोनॉमिक्स पे बोला, और किस पे बोलेंगे हो? राहुल गांधी जी की जीत उसी समय हो गई, जनता का दिल उन्होंने जीत लिया जब राहुल गांधी जी के भाषण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी खड़े हो गए और राजनाथ सिंह जी खड़े हो गए, शिवराज सिंह जी, यही राहुल गांधी जी की जीत है। आदरणीय अमित शाह जी खड़े हो गए। इसका मतलब है सीधे तीर निशाने पर लगा। आपके 3-4 बड़े नेता जो हैं वो तमाम लोग खड़े हो गए, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, सत्यप्रकाश भी कह रहे थे, सत्यप्रकाश भी कह रहे थे, मैं बिल्कुल आप मिस कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जैसे ही खड़े हुए, बीजेपी के सांसदों ने मोदी 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 नारे लगाने शुरू कर दिए, शोर मचाना शुरू कर दिया। तो शुरुआत तो इन्होंने की। ओके। ये गर्व का विषय है कि राहुल गांधी जब इस देश की संविधान के पिलर पर हमला कर रहे थे, इस देश की संविधान की मूल भावना पर हमला कर रहे थे, इस देश की संस्कृति पर हमला कर रहे थे, तो क्या इस देश का प्रधानमंत्री सदन में चुपचाप कुर्सी पे बैठा रहता? क्या इस देश का गृह मंत्री चुपचाप कुर्सी पे बैठा रहता? वो खड़े होकर के उसको चुनौती दिए कि आपने गलत बात करी है, और गलत को गलत कहना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके। तो आज का डिबेट यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।